और अब खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल में प्रशासन ने मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यह शारिक मछली के घर को सील किया गया है, बाउंड्री तोड़ दी गई है। प्रशासन का यह भी कहना है कि अभी आगे घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट दिखाता है। भोपाल में जिला प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हथाईखेड़ा डैम इलाके सहित 6 स्थानों पर बुलडोजर चलाकर करीब 100 करोड़ रुपए कीमत की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। मछली परिवार के तमाम ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। वो इसलिए क्योंकि इस परिवार से जुड़े कई लोग कई अपराधों में लिप्त थे, लेकिन जो उनका घर है, 3 मंजिला इस आलीशान मकान को देखिए, इसको फिलहाल इस पर बुलडोजर नहीं हो रहा चल रहा है, इसको सील किया जा रहा है। इसके आसपास की बाउंड्री, पार्किंग एरिया और उस सबको तो तोड़ दिया है, बुलडोजर चला दिया। इन संपत्तियों में सरकारी जमीन पर बिना इजाजत के बनाए गए मदरसे, मैरिज लॉन, रिजॉर्ट, फार्म हाउस शामिल हैं। मछली परिवार ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण समेत जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों में शामिल है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और जेसीबी से अवैध निर्माणों को ढहाया गया। मौजूदा गाइडलाइन वैल्यू के अनुसार इन संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ आकी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह को उठक बैठक लगाना भारी पड़ गया। शाहजहांपुर में एसडीएम पद पर ज्वाइन करने के 36 घंटे बाद ही ट्रांसफर कर दिया गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। शाहजहांपुर में पुवाया के एसडीएम बनाए गए आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ज्वाइन करने के 36 घंटे बाद ही हटा दिए गए। पहले ही दिन वकीलों के बीच उठक बैठक लगाकर वो सुर्खियों में आ गए। उनको राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। रिंकू सिंह राही ने 28 जुलाई की रात 11 बजे पुवाया में एसडीएम का पदभार ग्रहण किया था। 29 जुलाई को वो ड्यूटी पर आए तो वकील के मुंशी को दीवार के पास लघु शंका करते देख उससे उठक बैठक लगवा दी। वकीलों ने इसके खिलाफ धरना दे दिया। जब एसडीएम वकीलों के पास पहुंचे तो बताया गया कि तहसील परिसर में बने शौचालय बेहद गंदे हैं, ऐसे में वो मजबूरन खुले में लघु शंका करते हैं। इस पर एसडीएम ने कहा कि तहसील के बड़े अधिकारी होने के नाते वो सफाई न होने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद उन्होंने वकीलों के सामने कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ इनडायरेक्टली चीन की भी पिटाई हुई है। चीन बौखलाया हुआ है, खिसियाया हुआ है। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी का भगवान जगन्नाथ का अपमान करना इसी खिसियाहट को साफ साफ दिखाता है। रिपोर्ट दिखाता है। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अली एक्सप्रेस की घटिया हरकत सामने आई है, जिससे हर सनातनी आहत है। ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदू धर्म और करोड़ों भक्तों की आस्था पर सीधा हमला करते हुए भगवान जगन्नाथ की छवि वाले डोरमैट बेच रही है। अली एक्सप्रेस पर भगवान जगन्नाथ की घोर अनादर ने पूरे भारत, खासकर उड़ीसा के लोगों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट अली एक्सप्रेस ट्रेंड कर रहा है। ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब लोगों ने चीनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर भगवान जगन्नाथ का चेहरा एक डोरमैट पर छपा हुआ पाया, जिसका इस्तेमाल पैरों को पोंछने के लिए किया जाता है। हजारों लोगों ने अली एक्सप्रेस से इस डोरमैट को तुरंत हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। लोगों का कहना है कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उड़िया संस्कृति और गौरव का आधार है। उनकी छवि के साथ इस तरीके का व्यवहार करना लाखों भक्तों की भावना को आहत करना है। लोगों का कहना है कि चीन को अपनी इस कंपनी पर एक्शन लेना चाहिए। इस मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद उड़ीसा के सांसद वैजयंत पाढ़ा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अली एक्सप्रेस की ये शर्मनाक हरकत है। अली एक्सप्रेस भारत में पहले से बैन है, लेकिन चीन को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। और अब खबर आपको मथुरा से बताते हैं, जहां पर चलती ट्रेन में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चलती ट्रेन की जनरल बोगी में गूंजी किलकारी। जी हां, निजामुद्दीन से मध्य प्रदेश के दमोह जा रही एक महिला यात्री ने हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक बच्ची को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा की शिकायत हुई, जिसके बाद ट्रेन की बोगी में सवार यात्रियों ने रेलवे कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने कोसीकला रेलवे पुलिस को सतर्क कर दिया। ट्रेन जैसे ही कोसीकला रेलवे स्टेशन पर पहुंची, रेलवे पुलिस की महिला टीम ने महिला को ट्रेन से उतारा और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल महिला और उसकी नवजात बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं
रेलवे पुलिस की सक्रियता की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। ट्रेन में सवार यात्रियों की मानी तो रेलवे पुलिस की मुस्तैदी के कारण महिला और उसकी बच्ची को नई जिंदगी मिल गई। और अब बात करेंगे मानसून के मार की, जहां पर राजस्थान में हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और यही वजह कि लोगों का यहां पर जीना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ग्राउंड से। राजस्थान में भारी बारिश के चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं, वो डराने वाली। टोंक जिले में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस चुका है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। जगह जगह जलभराव के चलते आने जाने में परेशानी हो रही है। टोंक में भारी बारिश की वजह से टोंक से जयपुर जाने वाली यात्री बस पानी में फंस गई। जानकारी के बाद अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बस को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इस बस में 40 से 50 यात्री सवार थे, जिनको जेसीबी की मदद से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया। टोंक के निवाई इलाके में पिछले 12 घंटे में 6.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे वहां हालात और बिगड़ गए हैं। एहतियात के तौर पर टोंक में कई स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। और अब खबर धौलपुर से, जहां पर जोरदार बारिश ने शहर की तस्वीर ही पूरी बदल दी है। कॉलोनियों से लेकर सड़कों तक हर तरफ से पानी ही पानी है। सड़कें एकदम दरिया बन चुकी हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। धौलपुर में हुई सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वो दरिया बन गई। कई कॉलोनियों में लोगों के घर में पानी घुस गया, जहां वो खुद बाल्टी और पाइप से पानी बाहर निकालते दिखाई दिए। बारिश के चलते वाहन चालकों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गई, वहीं पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी हुई। उधर चंबल और पार्वती नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। चंबल नदी तो खतरे के निशान से करीब 7 से 8 मीटर ऊपर बह रही है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आ गया है। डीएम और एसपी ने कई निचले इलाकों का दौरा किया, साथ ही उन्होंने लोगों को सुरक्षित इलाकों की तरफ जाने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां पर लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिल गई है, क्योंकि कल बीती रात से दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में काफी जल भराव हो गया है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मयूर विहार, आईटीओ, मंडी हाउस में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। वहीं जल भराव ने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी का दौर जारी था। उमस से लोगों को परेशानी हो रही थी। कल से जारी बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर के तापमान में काफी गिरावट आई है, जिसने लोगों को राहत दी है।